गर्भवती नारी की जो आहारचर्या है, दिनचर्या है, वो ऋतुओं के अनुसार, महीनों के अनुसार किस प्रकार से होनी चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं। अगर किसी बहन को ये पता चल जाए कि उसका गर्भ ठहर गया है, तो उस गर्भिणी स्त्री को प्रतिदिन संस्कार रहित दूध का सेवन करना चाहिए। पहले महीने में उस नारी को संस्कार रहित दूध का सेवन करना चाहिए। अल्प मात्रा में, शीतल हो जाए, जैसे ही दूध निकाला जाता है वह थोड़ा गर्म होता है, फिर हल्का सा जब ठंडा हो जाए तो अल्प मात्रा में इस दूध का सेवन करना चाहिए। और प्रकृति के अनुकूल शाम के समय प्रसाद लेना चाहिए। दूसरे महीने में मधुर गण की जो औषधियां होती, जैसे शहद इत्यादि, उनसे सिद्ध किए हुए दूध का सेवन उस बहन को समय समय पर करना चाहिए। तीसरे महीने में उस बहन को दूध में घृत या शहद मिला करके लेना चाहिए। चौथे महीने में 1 तोले मक्खन का प्रयोग प्रतिदिन करना चाहिए। 5वें महीने में उस बहन को क्षीर सर्पी का प्रयोग करना चाहिए। 6वें महीने में उस बहन को गौ माता के घृत के साथ साथ मधुर औषधियां मिला करके, जैसे शहद इत्यादि मिला करके उसका सेवन करना चाहिए। और 7वें महीने में 6वें माह की तरह गौ घृत और मधुर गण की औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे 7 महीने तक उस बहन की दिनचर्या होनी चाहिए। अब थोड़ा आगे बढ़े, बारी आएगी डिलीवरी की। डिलीवरी में भी गौ माता की विशेष आवश्यकता है। देखो, आजकल जो डिलीवरी हो रही है, उन सारी डिलीवरियों का एक दुष्परिणाम ऐसा है कि सीजरियन डिलीवरी होती है, और सीजरियन डिलीवरी कभी भूल के भी नहीं करानी चाहिए। जिस बालक का जन्म सीजरियन डिलीवरी से होता है, उसकी कभी जिंदगी में जन्म कुंडली नहीं बन सकती। दुनिया का कितना भी बड़ा ज्योतिष आ जाए तो भी वो इस बात को चैलेंज नहीं कर सकता है जो मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि सीजरियन डिलीवरी से जिस बालक का जन्म होता है, उसके ग्रह नक्षत्रों का मिलाप नहीं होता, देशांतर का योग नहीं बैठता, और हर 4 मिनट बाद देशांतर बदल जाता है। ऐसी स्थिति में उचित ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां प्राप्त नहीं होने के कारण, देशांतर का उचित समय नहीं मिल पाने के कारण उस बच्चे की जन्म कुंडली बिगड़ जाती है। कुंडली से ही नाम निकलता है, कुंडली से ही व्यवहार होता है, कुंडली से ही सगाई होती है, कुंडली से ही शादी होती है, कुंडली से ही व्यापार होता है, और वो झूठी झूठी जन्म कुंडली लेकर के वो बच्चा के जिंदगी भर बेचारा चक्कर काटते फिरता है। तो सीजरियन डिलीवरी मत कराओ। दूसरा नुकसान सीजरियन डिलीवरी का, उस बच्चे की माँ का पेट खराब होगा, क्योंकि पेट काट करके बच्चा बाहर आया है। तीसरा, काफी बार ये देखने को मिलता है कि उस बच्चे की माँ दोबारा माँ नहीं बन पाती। और चौथा, उस बच्चे के नाना दादा या पिता के पैसे खराब होते हैं, सो अलग। इसलिए गर्भावस्था में एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब 9 महीने पूर्ण होने में आए और जब लेबर पेन शुरू हो, प्रसव पीड़ा का दर्द शुरू हो, ऐसी स्थिति में लगभग 2.5 किलो देसी गाय माता के गोबर का रस ले लें। 2.5 किलो गोबर ले लें और उसका रस निचोड़ ले। लगभग 100 ग्राम रस प्राप्त होगा, और उस रस को उस बहन बेटी को थोड़ी थोड़ी देर में पिला दे। 2.5 किलो गोबर लेकर के उसका रस निकालना है पहले, और थोड़ी थोड़ी देर में उसको एक एक घुट पिलाना है। ऐसा करने पर कुछ ही देर के बाद, 1-2 घंटे बाद, वो बहन नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, बच्चा बाहर आ जाता है, ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं बचती है, और भगवती की कृपा से बच्चा और उसकी माँ दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये जो सीजरियन डिलीवरी मेरे भाई बहन बिल्कुल भी नहीं करानी चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है बहनों के लिए, अगर वो अपने बच्चे के भविष्य को सुधारना चाहती है तो। देखो, ऐसा है, अब गोबर की बात आई तो बहुत सारी बहनों को ऐसा लग रहा होगा कि महाराज गोबर का रस कौन तो पिएगा।
आजकल की छोरिया तो गोबर ने छुए ही कोने थे तो पीवा की बात कर रहा हो। देखो ऐसा है बहनों, उस समय जो स्थितियां होती है, उस समय तो मीराबाई सा का जहर का कटोरा भी ला करके पिला दो तो घटघट 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 करके बहनें पी जाती हैं। और मरता क्या नहीं करता, पेट फाड़ने से, बच्चे का भविष्य बर्बाद करने से अच्छा है कि गाय माता के गोबर का रस पी ले। कौन सी बड़ी बात है। और गोबर तो कोई साधारण है ही नहीं भाई, गोबर की तो बड़ी महिमा है। गोबर की इतनी महिमा है कि क्या बताएं। गोबर जिसके नाम में उसका अर्थ छुपा है, गोधन बर बराबर गोबर। गाय माता का वरदान ही गोबर है। गाय माता का वरदान ही गोबर है। गाय माता के जो पांचों गव्य है, दूध दही घी गोबर गोमूत्र, इनमें सबसे ज्यादा महिमा गोबर की है। गोबर से तो गुरु गोरखनाथ प्रकट हुए हैं। गोगा मेडी के आप में से कितने जनों ने दर्शन किए हैं, जरा हाथ ऊपर करिए। कितने जने गए? काफी जने गए। तो देखो गुरु गोरखनाथ जी का प्राकट्यकरण कैसे हुआ। एक बार एक बहन जो विधवा थी, उसके द्वार पर एक संत पधारे और उन्होंने आवाज लगाई, माई आदेश आदेश आदेश। हिंदू संस्कृति के अनुसार कोई संत द्वार पर खड़े होते हैं तो माताएं बहनें जो भी है घर में, वो भाव से भिक्षा उन्हें प्रदान करते। उस मां ने भिक्षा प्रदान की। उस मां के चेहरे पर एक उदासीनता थी, एक चेहरा बड़ा दुखी था। तो संत भगवान ने प्रश्न क्या कहा, माई क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हो? कहा मां नहीं कि बाबा क्या बताए, मेरी कोई औलाद ही नहीं है और इस कारण से मैं दुखी हूं। कहा मां ये भभूत ले ले, तेरे औलाद हो जाएगी, जा खुश रहे। अब बाबा जी तो निकल गए। अब फिर से बाबा जी मेरे भाई बहनों भ्रमण करते करते 12 वर्ष बाद उस माई के द्वार पर आए और उस माई को फिर से आवाज लगाई, माई आदेश आदेश आदेश। बाबा जी को लगा कि माई से भिक्षा भी ले ले और 12 वर्ष बाद उसके संतान को भी देख ले। अब की बार जैसे आवाज लगाई वो माई फिर से बाहर आए। उसके चेहरे पर वही उदासीनता, वही दुख, वही अप्रसन्नता। तो बाबा जी ने पूछा कि माई क्या बात है, अब तो थारे संतान होगी, अब तो थारे टाबर हो गयो। कहा बाबा मेरे कोई संतान नहीं हुई, कहीं संभव ही नहीं है। हमारे द्वारा दी गई वो भभूत अति दिव्य प्रसाद था, वो कोई सामान्य भभूत नहीं थी, वो सिद्ध की हुई भभूत थी। उसका सेवन करने के बाद भाई आपको संतान होती। मुझे लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं उस भभूत का अपमान किया, प्रसाद का अपमान किया, उस भभूत का आपने सेवन नहीं किया, इसलिए आपको संतान नहीं हुई। कहा बाबा माफ कर दो, मैंने भभूत नहीं खाई। कहा बाबा मेरी एक मजबूरी थी, इसलिए मैंने भभूत नहीं खाई। कहा माई तूने अपमान किया, संत के प्रसाद का अपमान किया। कहा बाबा मुझे माफ कर दो, लेकिन मैंने भभूत इसलिए नहीं खाई क्योंकि मैं एक विधवा नारी हूं, मेरे पति नहीं है। अगर मैं वो भभूत खा लेती और मुझे संतान हो जाती तो समाज मुझे जीने नहीं देता, मुझ पर नाना तरह के आलोप लगते, इसलिए बाबा मैंने वो भभूत नहीं खाई। बाबा ने कहा ला वो भभूत कहाँ है। उस भभूत को उस माई ने बाबा जी को दिया। बाबा जी ने अपने हथेलियों पर उस भभूत को रखा। थोड़ी सी भभूत, थोड़ी सी बची थी। 12 वर्ष बाद अब कितनी तो बचेगी, इतना सा अंश बचा था। और महात्मा जी ने आवाज लगाई, बेटा गोरक्ष उठो, बेटा गोरक्ष उठो, बेटा गोरक्ष उठो। गुरु मच्छिंद्रनाथ ने गोरखनाथ जी को पुकार किया और गुरु गोरखनाथ जी मेरे भाई बहन उस भभूत में से प्रकट हुए। 12 साल तक गोबर ने चेतनाओं को संभाल के रखा, इसलिए नाम गोरखनाथ पड़ गया।